students, welcome to my channel. Today's topic is Legendre homogeneous differential equation. What is Legendre homogeneous differential equation? A equation which is written in the form a linear differential equation. Linear differential equation is written in the form a plus bx raised to the power a plus bx raised to the power n dny upon dx raised to the power n plus a1 a plus bx raised to the power n minus 1 d n minus 1 y upon dx की power n minus 1 plus dash 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 a n y equal to capital X is called Legendre homogeneous linear differential equation. ठीक है, अब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में what is a, what is b, what is a1, what is a2 dash dash, what is an and what is x. a1 a2 a3 a1 a2 a3 dash dash a b are constant and capital X is function of x or constant. It's called Legendre homogeneous linear differential equation. ठीक है, अब ये तो होमोजीनियस लीजेंडर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये वेरिएबल है a प्लस बी एक्स रेस टू दी पावर n, इसको हम दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं. तो अगर हम इसको दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं a प्लस बी एक्स को, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो भी चेंज होगा. अब जब तो देखिए कैसे हम चेंज करते हैं. लेट ई रेस टू दी पावर जेड इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. ठीक है, तो अब ई रेस टू दी पावर जेड इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लेट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स भी चेंज होगा. डी वाई बाई डी एक्स किस में चेंज हो जाएगा? यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और यहाँ पे हम एक्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? जेड में. तो डी वाई बाई डी एक्स अब किस में चेंज हो जाएगा? डी वाई बाई डी जेड में. तो देखिए हम कैसे चेंज करते हैं. डी वाई अपॉन डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं चेन रूल से, डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स. ठीक है, अब डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, और यहाँ से हम डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखिए क्या हो जाएगा. डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू ई है यहाँ पे, इस ई को हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो जेड इक्वल टू लॉग ए प्लस बी एक्स. इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग का डिफ्रेंशिएशन, लॉग ए प्लस बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स और इनटू बी. अब यहाँ पे a प्लस डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई b अपॉन ए प्लस एक्स. अब यहाँ पे डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू को पुट कर दें, ये हो जाएगा b अपॉन ए प्लस बी एक्स डी वाई अपॉन डी जेड. ये जो डी जेड अपॉन डी एक्स है इसकी वैल्यू हमने इस साइड में लिख लिया, फिर डी वाई बाई डी जेड लिख लिया. अब a प्लस बी एक्स को हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू b डी वाई अपॉन डी जेड. इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं b डी वाई, वेयर कैपिटल D इक्वल टू डी अपॉन डी जेड. ठीक है, सेम वे a प्लस बी होल बी एक्स होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? b रेस टू दी पावर टू डी डी माइनस 1 वाई.
सेम वे अगर क्यूबिक आता है तो a प्लस बी एक्स होल क्यूब d3y अपॉन डी एक्स थ्री इक्वल टू बी क्यूब डी माइनस वन डी माइनस टू वाई। तो सेम वे जितना भी होमोजीनियस, जितने भी ऑर्डर का होमोजीनियस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। उसके बाद इन सारी वैल्यू को a प्लस बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ए प्लस बी एक्स होल क्यूब डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री एटसेट्रा की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। और पुट करने के बाद इक्वेशन चेंज हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। उसके बाद जब ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज हो जाएगी तो इस इक्वेशन को फिर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के मेथड से इजीली सॉल्व कर लेंगे। फिर इस पे अगर हम एक क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज प्रॉब्लम? 3x प्लस टू होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 3x प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12y इक्वल टू 6x। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे तो हमने टॉपिक मेंशन कर दिया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में तो ये मेंशन रहेगा नहीं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आपको ये रूल पता होना चाहिए कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज रिटन इन द फॉर्म ax प्लस बी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस ax प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स के फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखी है तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीजेंडर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं तो इससे प्रीवियस की वीडियो में आप जाके देखोगे तो वहां पे मैंने मेथड डिस्कस किया है कि किस तरह से हम ax प्लस बी वाई को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में चेंज करते हैं। फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वेरिएबल भी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में चेंज होता है। फिर डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है होमोजीनियस की वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज होता है। देन हम उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे लेट सॉल्व करेंगे तो लेट 3x प्लस टू इक्वल टू ई रेज टू दी पावर z। ठीक है, अभी हमने आपसे बताया कि 3x प्लस टू को हम क्या करते हैं एक दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं। तो ई रेज टू दी पावर z ले लिया। अब यहाँ से 3x प्लस टू इक्वल टू ई रेज टू दी पावर z, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x इक्वल टू ई रेज टू दी पावर z माइनस टू अपॉन थ्री। एक ये वैल्यू हमें मिल गई, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक, इसके बाद यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू है। तो जब हम 3x प्लस टू को ई रेज टू दी पावर z ले रहे हैं यानी दूसरे x को हम z वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स भी तो चेंज होगा। किस में चेंज होगा? डी वाई बाई डी जेड में। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। और इससे इसकी हेल्प से हम डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखिए यहाँ पे ई रेज टू डी पावर जेड इक्वल टू हमने लिया है 3x प्लस टू। तो ई को अगर हम इधर ले जाएंगे तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग 3x प्लस टू। तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 3x प्लस टू। 3 अपॉन 3x प्लस टू को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 3x प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी एक्स। अब यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये हो जाएगा 3 अपॉन 3x प्लस टू डी वाई अपॉन डी जेड। अब 3x प्लस टू को यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 3x प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 डी अपॉन डी वाई अपॉन डी जेड। अब 3 डी वाई अपॉन डी जेड को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 3 डी वाई वेयर कैपिटल डी डी अपॉन डी जेड इक्वल टू कैपिटल डी। ठीक है,
अब सेम वे सिमिलरली 3x+2 होल स्क्वायर d2y अपॉन dx2 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 3dy, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर d-1y। अब यहाँ से 3x dy/dx और 3x+2 होल स्क्वायर d2y/dx2 की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 3dy/dz 9 d2y अपॉन 9d-1y माइनस 3dy माइनस 12y इक्वल टू 6। और यहाँ पे क्या है x है, x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया था e⁻z -2/3। तो यहाँ पे हम पुट कर दे e⁻z -2/3। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 9d² माइनस 9d माइनस 3d माइनस 12y इक्वल टू ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 2e⁻z -4। इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 9d² माइनस 9 और 3 12d माइनस 12y इक्वल टू 2e⁻3z z -4। ये कैसी इक्वेशन है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट व्हेन राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 लेते हैं और d को रिप्लेस करते हैं m से। तो देखिए d को m से रिप्लेस करेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 9m² माइनस 12m माइनस 12 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड करते हैं जिससे फैक्टर हमारा इजी हो जाएगा, तो 3 से हमने डिवाइड किया तो 3m² माइनस 4m माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर क्या होगा 3m² माइनस 6m माइनस 6m प्लस 2m माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर आ जाएगा 3m कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा m माइनस 2 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 2। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी m माइनस 2 और 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से m इक्वल टू वैल्यू हुए 2 और माइनस 3/2। रूट कैसा है, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। उस केस में पर्टिकुलर CF क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू C1 e⁻² प्लस C2 e⁻−3/2z। अब देखिए यहाँ पे क्या है C1 e⁻² C2 e⁻−3z और यहाँ पे e⁻z की वैल्यू ये है, तो यहाँ से e⁻2z के प्लेस पे क्या कर देंगे 3x+2 का होल स्क्वायर और e⁻−3/2z। तो देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ डिस्कस कर रहे हैं e⁻z इक्वल टू 3x+2, दोनों तरफ हम पावर -3/2 ले लें तो e⁻−3/2z इक्वल टू 3x+2 पावर -3/2। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर दें C1 3x+2 होल स्क्वायर प्लस
C2 3x प्लस 2 पावर माइनस 3/2, ये हमारी वैल्यू होगी। अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी 9d² माइनस 12d माइनस 12y इक्वल टू 2e⁻z−4। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पी आई इक्वल टू देखिए ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हुई थी, ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हुई थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। इसका हमने CF फाइंड आउट कर लिया। अब इसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू क्या होता है, 1/FD इंटू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड होता है वो पार्ट होता है। तो FD की वैल्यू क्या है, 1/9d² माइनस 12d माइनस 12 2e⁻z−2। इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/9d² माइनस 12d माइनस 12 इंटू 2e⁻z−4/9d² माइनस 12d माइनस 12। ये 4 हमने यहाँ लिख लिया और 4 के प्लेस पे 4 इंटू 1 करेंगे तो 1 के प्लेस पे हम e⁻0 चेक कर देते हैं। अब देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल में जब यहाँ पे e⁻1/FD e⁻az होता है तो d किससे रिप्लेस होता है, a से। तो 1/FA e⁻az, ठीक है। तब ये वाला रूल यहाँ पे हम अप्लाई कर दें, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का ये हमारा रूल है, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या है 1 और इस वाले पार्ट में क्या है z का कोफिशिएंट 0। तो अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो 1/9 माइनस 12 माइनस 12 2e⁻z−4/0 माइनस 0 माइनस 12 e⁻0z को तो 1 ही करेंगे, तो ये हो जाएगा -1/12 और 12 24 माइनस 9 माइनस 1/50 e⁻, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ये वाले 2 को e⁻z माइनस ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो प्लस, और 4 से ये 4 कटेगा तो 1/3 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये हमारा आ गया। और e⁻z की वैल्यू क्या थी 3x प्लस 2, तो इसकी हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं -3 -2/15 3x प्लस 2 और प्लस 1/3, ये हमारा CF आ गया। और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI। CF हमने ये फाइंड आउट किया था, इसकी वैल्यू यहाँ पे CF लिखते हैं तो C1 3x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस C2 3x प्लस 2 पावर माइनस 3/2 प्लस PI की वैल्यू है -2/15 3x प्लस 2 प्लस 1/3। यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। होप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।